आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डिबेट का समय शुरू होता है और प्रेम शुक्ला जी, इस मोशन पर बोलने का कि क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में फिर हिंदुत्व कार्ड चलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक प्राण है। ऐसे में बंगाल के बाद चलेगा या यहाँ चलेगा ये कहने की बजाय हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा वैचारिक प्रतिष्ठान जो है, वैचारिक अधिष्ठान जो है, वो हिंदुत्व के प्रति स्पष्ट तौर पर है। और हिंदुत्व के नाम पर 1990 के दशक में महाराष्ट्र में हमारे जो लोग चुनाव जीत कर आए थे विधानसभा, कांग्रेस के लोगों ने उसमें जो है निर्वाचन याचिकाएं लगाकर हिंदुत्व के आधार पर चुनावों को रद्द किया था। और उसी पर जस्टिस JS वर्मा का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, मनोहर जोशी बनाम पाटिल के मामले में, उसमें बाकायदा ये कहा गया कि हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है और हिंदुत्व को जो है सिर्फ एक पंथ या संप्रदाय मानना गलत है। तो भारत की जीवन शैली को त्याग कर तो हम कुछ करने वाले नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्व तो चलना ही चलना है। अगर कोई कहेगा कि गाय काटना हमारा अधिकार है, तो गायों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम निश्चित तौर पर परचम लहराने में जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे। ये हम तय है। कोई भी हम इसमें किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जब बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की अति हो गई तो उसका परिणाम बंगाल की जनता ने दे दिया है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, अपना पिच पर ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। यहाँ पर इस हिस्से में देखते हैं क्या है। आलोक शर्मा जी, आपके लिए इस मोशन के खिलाफ बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। हम गाय से ही शुरू कर लेते हैं। गोवा में बूचड़खाने खुलवाएंगे सरकारी। असम के मुख्यमंत्री इनके कहेंगे कि साहब घर में छुप के खा लेना, बाहर मत खाना। ये दोहरा चरित्र इनका है। हिंदुत्व या हिंदू और मुस्लिम करना इनकी प्राण वायु है। चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए, ये केवल देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। इनका ना हिंदुत्व से कोई लेना देना है, ना हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है। नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 97% बच्चे हिंदू थे। जिस तरह से बंगाल में इन्होंने किया, उसमें हिंदुत्व का तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, अंदर जो ईंटें लगती हैं वो इलेक्शन कमीशन लगाता है। हिंदुत्व के नाम पर हाथरस की बच्ची क्या न्याय पा पाई? कल ही फैसला आया है कि हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े भाषण तो दिए गए, लेकिन उस बच्ची के बलात्कारी कल सब छूट कर चले गए। नीट के एग्जाम में 5 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के एग्जाम के बाद। 5 के 5 हिंदू हैं और इन हिंदुत्व, नकली हिंदुत्ववादी वालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। मुझे केवल ये लगता है कि कुंभ हो चाहे पटना की घटना हो, याद होगा कि किस तरह से नोएडा में एक बच्चा मर गया था, उसको पानी में डूबकर मरा, वो भी हिंदू था। इनकी तरफ से एक एक्शन नहीं हुआ। हिंदुत्व इनके लिए चुनाव की प्राणवायु है, इसके अलावा कुछ नहीं। जबरदस्त, दोनों तरफ से ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली है। कोई सवाल, कोई प्रश्न आप लोगों का जिससे दोनों से? हाँ प्रेम जी से मेरा एक सवाल है। पूछिए। आपने कहा कि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की प्राणवायु है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को हुआ था जी। और उस वक्त जब जो प्राणवायु बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने, गांधीवादी समाजवाद, हिंदुत्व शब्द कहीं था ही नहीं उनके। तो गांधी भी तो रामराज की संकल्पना की बात करते थे। और राम क्या है? हिंदुत्व की गांधीवादी समाजवाद की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी भी रामराज की ही बात करते थे। तो रामराज तो हिंदुत्व का ही अंग है। नहीं, मैं तो पूरा सवाल तो हो जाने दीजिए प्रभु। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी ने जब पार्टी बनाई तो उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को आदर्श माना और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को। ये हिंदुत्व तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से शुरू हुआ है, तो प्राणवायु तो गांधीवादी समाजवाद होगा ना। ये तो नहीं, तो जनसंघ के जमाने से हिंदुत्व हमारी प्राणवायु है। उस समय भी जो है हम अनुच्छेद 370 की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी। हम समान नागरिक संहिता की बात करते थे तो हिंदुत्व की बात थी। तो हम तब से कर रहे हैं। 1980 तो बहुत बात की बात है। राम मंदिर आंदोलन तो अडवाणी जी ने ही किया। हाँ, छोटी सी बात कह देता कोई सवाल अगर इनसे भी हो? आलोक जी से एक सवाल मेरा है। हाँ, प्रश्न ये है कि क्या बंगाल की तरह यूपी में फिर से हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? उनका कहना है कि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे
आपसे सवाल है कि क्या वो चलेगा और नहीं चले, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ही चुनाव जीतना है तो हार तो पहले ही गए। इसका मतलब 12 साल 13 साल से सरकार में केंद्र में जो बैठे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनका एक ही हथियार है, हिंदू मुसलमान करो, भारत पाकिस्तान करो, इसके अलावा कुछ मत करो। कार्ड नहीं चलता है। आज युवा जाग रहा है। दुर्भाग्य यह है उस कार्ड को चलाने में इलेक्शन कमीशन मदद करता है। अभी हमारे साथी ने कहा यूसीसी, अगर यूसीसी से इतना ही लगाव है तो 12 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में आज तक क्यों नहीं आया है? जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो न्यायालय से सॉल्व नहीं हो सकता है, ये तो आस्था से जुड़ा हुआ विषय। फिर जब जैसे ही सत्ता में आए 303 सांसद आए, एक बिल नहीं लेकर आए गए राम मंदिर के लिए संसद में। अगर इतनी ही आत्मा थी, इतनी ही जागृत हो रही थी तो एक बिल ले आते भाई। फिर हमारी भाषा बोलने लगे कि नहीं 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 नहीं, अब जो न्यायालय कहेगा उसको हम मानेंगे। अरे भाई, वो तो कांग्रेस भी कह रही थी, केवल हिंदुत्व के नाम पर रोटी कैसे बने, तवा कैसे गर्म हो, ये धंधा है इनका और कुछ नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नीट के पेपर और एनटीए वालों ने जिन्होंने 22 लाख बच्चों के साथ पिछले 3 साल से गबन किया है, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी चलेगा। चलिए प्रेम शुक्ला जी, कुछ बुलडोजर उधर डाइवर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ठीक है ना, चलेगा? ठीक है, चलिएगा, हम लोग इंतजार करेंगे। अब बोल दिया है शुक्ला जी ने, चलेगा, बुलडोजर चलेगा।